नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जरूरी चीज समझते हैं कि अगर कभी कोई अपराध हो तो कानून के हिसाब से पहला कदम क्या होने चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाते हैं। सोचिए, कभी कोई अपराध होते हुए दिखे तो पहला कदम क्या होना चाहिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई भी नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। तो आज इस प्रक्रिया से जुड़े हर डर और कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इस पूरी बात को ना एक कहानी से समझते हैं। एक इंसान है सुधीश। एक दिन उस पर हमला होता है और एक लड़ाई में उसके 2 दांत टूट जाते हैं। अब सुधीश को न्याय पाने के लिए क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। तो सुधीश पुलिस के पास जाएं, उससे पहले यह समझना होगा कि कानून काम कैसे करता है। सोचिए, किसी भी खेल की तरह इसके भी कुछ नियम होते हैं, मोटे तौर पर 2 तरह के। अच्छा, तो इसको ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, कानून की 2 मेन किताबें होती हैं। एक किताब जिसे हम मौलिक कानून कहते हैं, वो बताती है कि क्या अपराध है, जैसे चोरी, हमला, सब कुछ। और दूसरी किताब जिसे प्रक्रियात्मक कानून कहते हैं, वो बताती है कि इन अपराधों से कैसे निपटना है, मतलब पुलिस और कोर्ट की पूरी प्रक्रिया क्या होगी। वाह, ये क्रिकेट वाला उदाहरण तो एकदम फिट बैठता है ना। एक किताब में खेल के नियम हैं कि आउट क्या होता है, और दूसरी में ये बताया गया है कि अंपायर को आउट का फैसला देना कैसे है। एक है क्या और दूसरा है कैसे। सुधीश के केस में ये दोनों ही काम आएंगे। हाँ, तो सुधीश के लिए सबसे जरूरी सवाल अब यह है कि जो उसके साथ हुआ वो किस तरह का अपराध है। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि पुलिस स्टेशन में क्या होगा और पुलिस कितनी जल्दी एक्शन लेगी। संज्ञेय अपराध मतलब सीरियस क्राइम्स, जैसे मर्डर, किडनैपिंग या डकैती। सुधीश के केस में 2 दांतों का टूटना गंभीर चोट माना जाता है, जो कि एक संज्ञेय अपराध है। इसका सीधा सा मतलब है पुलिस को तुरंत एक्शन लेने का पूरा अधिकार है। और फिर आते हैं असंज्ञेय अपराध। ये थोड़े कम गंभीर मामले होते हैं, जैसे मानहानि या कोई मामूली धमकी। इन मामलों में पुलिस सीधे एक्शन नहीं ले सकती। उन्हें जांच शुरू करने के लिए पहले मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब जरा इस टेबल पे नजर डालिए। यहाँ संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का फर्क एकदम पानी की तरह साफ हो जाता है। अपराध कितना गंभीर है, इसी आधार पर पुलिस की गिरफ्तारी और जांच करने की पावर बदल जाती है, और यही सबसे बड़ा फर्क है। तो क्योंकि सुधीश का मामला गंभीर चोट का है, ये बन जाता है एक संज्ञेय अपराध, और बस यहीं से दरवाजा खुलता है एफआईआर दर्ज करवाने का। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, न्याय की लड़ाई का पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज। तो ये एफआईआर आखिर होती क्या है और इसे दर्ज कैसे करवाते हैं? चलिए अब इस पूरी प्रोसेस के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, जिसे जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, एफआईआर लिखवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस ये 4 कदम याद रखने हैं। पहला, पुलिस स्टेशन जाइए। दूसरा, जो भी हुआ उसे साफ साफ बताइए। तीसरा, ऑफिसर ने जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़कर चेक कीजिए। और चौथा, साइन करके अपनी मुहर लगी कॉपी लेना कभी मत भूलिए, ये कॉपी बहुत जरूरी होती है। 1 मिनट, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस स्टेशन में हमारे अधिकार क्या हैं, ये जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सही जानकारी ही असली ताकत है। और सबसे पहला, सबसे बड़ा अधिकार, एफआईआर की एक कॉपी। ये कॉपी मुफ्त में लेना हमारा कानूनी हक है। बीएनएसएस के सेक्शन 173(2) के तहत पुलिस इसे देने से मना नहीं कर सकती। ये इस बात का पक्का सबूत है कि शिकायत आधिकारिक तौर पर दर्ज हो चुकी है। अच्छा, मान लीजिए कोई ऑफिसर एफआईआर लिखने से मना कर दे तो क्या तब सब खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून ने इसके लिए भी रास्ते बनाए हैं। आप किसी सीनियर ऑफिसर के पास जा सकते हैं, उन्हें चिट्ठी भेज सकते हैं, या फिर सीधे मजिस्ट्रेट के पास भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो सुधीश की एफआईआर दर्ज हो गई। अब क्या, इसके बाद क्या होता है? जांच कैसे आगे बढ़ती है, चलिए समझते हैं। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है ना, समझिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की घड़ी चालू हो जाती है। पुलिस सबूत इकट्ठा करती है, गवाहों के बयान लेती है, और जब ये सब पूरा हो जाता है तो एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करती है। इसी रिपोर्ट को चार्जशीट कहते हैं, जो फिर अदालत में पेश की जाती है। तो अपराध की रिपोर्टिंग के इन शुरुआती कदमों को समझना वाकई बहुत जरूरी है। ये जानकारी हम सबको सशक्त बनाती है। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ पहला पड़ाव है। असली सवाल तो अब शुरू होता है। केस जैसे जैसे आगे बढ़ता है, हमारा सिस्टम ये कैसे सुनिश्चित करता है कि न्याय निष्पक्ष हो? ये एक और भी बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।